यील्ड। सो यील्ड नॉर्मली लोग रिटर्न के सिनोनिम यानी कि रिटर्न के बदले यील्ड का वर्ड यूज करते हैं, जो कि मेरी नजर में गलत है। यील्ड हालांकि जो टर्मिनोलॉजी है दैट वाज मेजरली रिलेटेड टू बॉन्ड्स, बट दीज डेज यील्ड इज आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट और एसेट क्लासेस। ऑल्दो जो मेरी नजर में जो मेरे को सही लगता है वो ये कि हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्लासेस या जो एसेट क्लासेस हैं उसमें जो रिटर्न आता है उस पे यील्ड का नाम ना यूज करें तो बेस्ट है, क्योंकि यील्ड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न नहीं होता। जैसे कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड के ऊपर जो एक्चुअल रिटर्न आता है या जो बॉन्ड इश्यूअर देता है उसको बोलते हैं कूपन। हालांकि कूपन के ऊपर एक अलग से वीडियो भी है, मगर कूपन एक्चुअल रिटर्न हो गया, मगर जो दिमाग में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मार्केट का उस बॉन्ड के ऊपर वो यील्ड है। यील्ड की कई टर्मिनोलॉजीज बनती हैं, जैसे कि करंट यील्ड है, एक यील्ड टिल मैच्योरिटी है, और ऐसे कई टर्मिनोलॉजीज हम यील्ड के साथ यूज करते हैं जो कि मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मगर एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में यील्ड का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न। और जब भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ेगा तो नॉर्मली मार्केट में बॉन्ड की वैल्यू घटती है, जिसके लिए हम बोलते हैं यील्ड और बॉन्ड की वैल्यू या बॉन्ड का प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि यील्ड की वैल्यू बढ़ती है तो बॉन्ड की वैल्यू घटती है। रीजन समझते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे को कूपन रेट आता है 10%, यानी कि मैंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपीज का बॉन्ड है, 10% मेरे को कूपन आता है। मगर मार्केट में जब मैंने बॉन्ड खरीदा था उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट भी 10% था, 10% था। मगर अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, 10% का 12% हो गया। तो मैं कहूंगा ओहो, मैं ऐसे ही फंस गया इस बॉन्ड के साथ, क्योंकि इस बॉन्ड के साथ मेरे को जो एक्चुअल रिटर्न आ रहा है वो सिर्फ 10% आ रहा है, मगर मार्केट में कहीं और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो मेरा दिमाग का रिटर्न भी बढ़ गया। मैं भी चाहता हूं कि मेरे को 12% मिले, तो ये जो बॉन्ड है ये मैं बेचना चाहूंगा। ऐसे कई लोग बेचना चाहेंगे, इसलिए ये जो बॉन्ड की वैल्यू है, बॉन्ड का जो प्राइस है वो गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट डिमांड सप्लाई के हिसाब से जब यील्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू घटेगी। तो यही बॉन्ड समझो अगर 5 इयर्स का बॉन्ड है और कूपन रेट 10% रहा और जो यील्ड था वो 10% से 12% हो गया, तो यही बॉन्ड की वैल्यू आज 92.8 रुपीस पे आ जाएगी। वाइसा वर्सा, सोचो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स घट जाएं, यानी कि जो यील्ड था पहले 10% और कूपन भी 10% था, मगर अब इंटरेस्ट रेट मार्केट में 10% की जगह 8% हो गए, यानी कि मेरा भी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हालांकि कम हो गया है, मगर मैं बड़ा हैप्पी हूं बॉन्ड के साथ। तो कई और लोगों को अगर यही बॉन्ड के ऊपर 10% कूपन मिलेगा वो तो फटाफट खरीदने भागेंगे। मगर इमीडिएटली वो जब फटाफट खरीदने भागेंगे क्योंकि उनको मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% मिल रहा है और इस बॉन्ड के ऊपर कूपन 10% मिल रहा है, इस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही बॉन्ड जो है, जो पहले 100 रुपीज का था वो 108 का हो जाएगा। हालांकि मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं कि यील्ड को जो इफेक्ट किया जाता है बॉन्ड के प्राइस में, उसमें कई और टर्मिनोलॉजीज भी यूज होती हैं जो कि मैं यहां पे जिक्र नहीं कर रहा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं, यील्ड सिर्फ मार्केट के इंटरेस्ट रेट से प्रभावित नहीं होता, उसके कारण सिर्फ इफेक्ट नहीं होता, और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं यहां पे जिक्र नहीं कर रहा। तीसरा, ये जो बॉन्ड जो होते हैं उनको भी कई नाम से पुकारा जाता है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, डिस्काउंट बॉन्ड्स, प्रीमियम बॉन्ड। फिलहाल यील्ड को आपने क्या मान के चलना है हमेशा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। असली में पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। कूपन क्या है? एक्चुअल रिटर्न। और नॉर्मली एक और चीज याद रखनी है, यील्ड नॉर्मली बॉन्ड के साथ कोरिलेट करके टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। थैंक यू वेरी मच।